तो ठीक है भाइयों, आज 19 दिसंबर है और आज का विचार है दैनिक चिंतन के अनुसार बीमारी को समझना। और विचार ये है कि एक शराबी के साथ संपर्क करने पर इस बात से तंग होना स्वाभाविक है कि एक इंसान इतना कमजोर, बेवकूफ और गैर जिम्मेदार हो सकता है। बीमारी को बेहतर ढंग से समझने के बावजूद आप इस भावना को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ये एक ही किताब से लिया गया विचार है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, पहले भी कई बार बोला मैंने, ये जो किताबें हैं बेसिकली ये जितनी भी एएनए का लिटरेचर है, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग नशे से दूर हैं या वो लोग जो नशे से दूर होना चाहते हैं, है ना। दो प्रकार के लोगों के लिए ये किताब लिखी गई है, उनके मतलब की है ये किताब। वो जो नशे से दूर हैं और वो जो नशे से दूर होना चाहते हैं। अभी क्या है कि हम लोग नशे से दूर होना कोई चाहता है नहीं बेसिकली, है ना। अपनी अंतरात्मा से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई अभी नहीं होना चाहता नशे। हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है नशे से दूर होने की फिलहाल, जो कि पहला स्टेप है रिकवरी के लिए, इच्छुक होना। वो इच्छुकता है ही नहीं हमारे अंदर। तो उस हिसाब से ये किताबें जो है वो मेरे किसी कोई खास मतलब की है नहीं। तो विचार के अनुसार अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है तो वो आपके मतलब की चीज है नहीं वो फिलहाल, है ना। लेकिन बीमारी को समझना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पहली चीज ये कि ये एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक बीमारी। नशे की बीमारी क्या होती है? साइकोसोमैटिक डिजीज। साइको माने होता है मन और सोमैटिक माने होता है शरीर। ये मन और शरीर की मिली जुली एक बीमारी है, जिसमें कि अब इसमें मन, शरीर और अब आत्मा का भी इसमें मिश्रण हो जाता है। ठीक है ना। तो पहले तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक बीमारी है। ठीक है, अब इसको समझना है, इस बीमारी को, है ना। इसको कैसे समझेंगे हम? मैं इसकी गंभीरता को समझाने का प्रयास करता हूं आपको इसी विचार से। ठीक है ना। मूल विचार को बता के आपको अगर मैं बता भी दूं तो आपकी समझ में आएगा। लेकिन बीमारी क्या होती है वो मैं आपको इसी विचार में से निकाल के बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, इसमें लिखा है कि एक शराबी के साथ संपर्क करने पर या एक नशेबाज के साथ संपर्क करने पर इस बात से तंग होना स्वाभाविक है कि ये एक इंसान इतना कमजोर, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है इतना कमजोर एक इंसान? यानी कि एक नशेबाज जो होता है वो बेहद अत्यधिक कमजोर व्यक्ति होता है। मैं नहीं कह रहा भैया, ये इन किताबों में लिखा हुआ है, ये जो छप के आती विदेशों से, उन्होंने साफ लिखा है। इनके लिखने का अर्थ ये है, बीमारी को समझिए और बीमारी के क्या कहते हैं उसको, उसके प्रदर्शन को समझिए कि वो बीमारी कैसे प्रकट होती है। कि वो व्यक्ति एकदम कमजोर हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी वो कमजोर हो जाता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जो चिलम उसने खुद पकड़ रखी है उसको वो खुद छोड़ दे। मुट्ठी खोलने की उसके अंदर ताकत ही नहीं है। जिस बोतल को उसने पकड़ रखा है उस बोतल को सिर्फ मुट्ठी खोलना है, पर उसके अंदर इतना कमजोर है वो कि वो मुट्ठी ही नहीं खोल पा रहा। कभी बंदर देखा आपने कैसे पकड़ा जाता है?
बंदर पकड़ने का एक प्रचलन है इंडिया में, बहुत पुराना तरीका है कि एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स में एक छेद बनाया जाता है इतना बड़ा, जिसमें कि हाथ ऐसे करके घुस सकता है, ऐसे करके, है ना, लेकिन ऐसे करके बाहर नहीं आ सकता, वो ऐसे ही करके आएगा। तो ये उस बॉक्स में थोड़ा सा चना चबेना रख देते हैं, मूंगफली। बंदर जब उसके अंदर हाथ डालता है तो वो मूंगफली चने पकड़ लेता है, और वो डब्बा जो है वो रस्सी से बंधा रहता है, ठीक है ना। अब वो खींचातानी करता है, लेकिन उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है हाँ, कि वो ऐसे नहीं निकल सकता। और देखिए बड़ी सिंपली निकल सकता है, अगर वो मूंगफली छोड़ दे तो वो यूं करके निकाल लेगा। हम भी जिस दलदल में फंसे हैं, हम भी यूं छोड़ देना इसको तो यूं निकल आएगा। लेकिन हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम मुट्ठी खोली नहीं पाते। कमजोर का अर्थ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। कमजोर का अर्थ बेसिकली ये होता है मूल रूप से कि मैं जिंदगी की शर्तों पर सामना नहीं कर पाता। जिंदगी का सामना जिंदगी की शर्तों पर नहीं कर पाता। समय, पद, परिस्थिति के अनुसार मैं व्यवहार नहीं कर पाता। जैसा व्यवहार मुझे करना चाहिए, जो जिस व्यवहार की डिमांड कर रही है परिस्थिति, मैं वो व्यवहार नहीं कर पाता। मैं सामना नहीं कर पाता परिस्थिति का, क्योंकि मैं कमजोर हो जाता हूं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और ये जानते हुए कि क्यों हो रहा हूं मैं, फिर भी मैं कर रहा हूं, है ना, शारीरिक रूप से कमजोर। दूसरी चीज बोल रही है ये कि बेवकूफ। वो कह रही है इस बात से स्वाभाविक तंग होना कि एक इंसान इतना कमजोर और दूसरी चीज बेवकूफ होता है। यानी कि एक नशेबाज जो है वो बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। समझता वो अपने बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा तीरंदाज समझता अपने को, ये होता वो एक नंबर का व्यक्ति। जो व्यक्ति अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हो वो बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जिस पेड़ पे बैठा है उसी की जड़ काट रहा हो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति उसको जो लोग खाना खिला रहे हैं उसी के ऊपर वो भौंक रहा है, उन्हीं को काटने को दौड़ रहा है, वो कोई बुद्धिमानी के लक्षण तो है नहीं भैया। और जो लोग उससे सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वो उन्हीं को ही दे रहा है, ये भी कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। पर वो समझता आप लोग बहुत बुद्धिमान है, वो एक नंबर का बेवकूफ होता है। नशेबाज, मैं नहीं कह रहा भैया कहीं तुम बाद में घेर लो मुझको हाँ, यही किताबों में लिखा है भाई, यही किताबों में लिखा है, एक नंबर का बेवकूफ। एक ही काम को करने के अलग अलग परिणामों की वो अपेक्षा रखता है। बार बार आग में हाथ डाल रहा और बार बार वो ये सोच के डाल रहा है कि अब की बार ठंडी हो जाएगी। मूर्खता का ही लक्षण है भैया, है ना। बार बार मिर्च खा रहा है कि अब की बार मीठी हो जाएगी, ये भी मूर्खता के लक्षण है। तो एक नशेबाज मूर्ख होता है, कमजोर होता है क्योंकि जिंदगी का वो सामना नहीं कर पाता। दूसरा, वो बेवकूफ होता है, समझता वो अपने बहुत बुद्धिमान है कि मैं कोई विलक्षण व्यक्ति हूं, विशिष्ट कार्य करने के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया है, मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी बनाया ही नहीं आज तक इतिहास में ईश्वर ने, है ना, वो ऐसा समझता है। और असलियत क्या होती है? असलियत क्या होती है? वो बेवकूफ होता है कि उसे खुद ये नहीं पता होता है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। देखो, जिस आदमी को ये पता चल जाता है ना कि मैं बेवकूफ हूं, उससे बड़ा बुद्धिमान और कोई नहीं होता। अभी हम लोगों को यही नहीं पता कि हम बेवकूफ लोग हैं,
जिस बोतल पे लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको हम गैलन गैलन भर पीते हैं। अबे वो तो लिखा हुआ है, प्रमाणित, फिर भी हम पी रहे हैं। अपने सामने देख रहे हैं नशेड़ियों के हाल, उनके परिवारों को टूटता हुआ देख रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ लोग हैं। हम न दूसरे की गलती से सीखते हैं, न स्वयं की गलती से सीखते हैं। कुछ लोग दूसरों की गलती से सीख जाते हैं, कुछ लोग स्वयं गलती करते हैं और वो सीख जाते हैं। लेकिन हम तो तीसरी कैटेगरी के आदमी हैं जो दूसरे की गलती से भी नहीं सीख रहे और स्वयं भी गलतियां करते जा रहे हैं और फिर भी नहीं सीख रहे। ठप होता है ना दिमाग जिनका, एकदम ठप, उनके लक्षण होते हैं। तो एक नशेबाज क्या है? वो बेवकूफ भी होता भैया। तीसरी चीज, गैर जिम्मेदार होता है। देखिए, अगर कोई, मेरा ये अपना मानना है क्योंकि मैं स्वयं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, अगर कोई व्यक्ति एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, तो वो गैर जिम्मेदार है, इररिस्पॉन्सिबल। वो अपने प्रति भी गैर जिम्मेदार होता है और अपने परिवार के प्रति भी होता है। उसको पता ही नहीं होता मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्वयं के प्रति भी क्या क्या है, परिवार के प्रति क्या क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, धर्म के प्रति क्या है, पता ही नहीं होता उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। जिम्मेदारी के नाम, कौन सी जिम्मेदारी निभाई हमने? बाप की कहने को है हमारे पास, लेकिन एक जो रिक्वायर्ड होती है कि भाई बाप के, उसको हमने कहां तक फुलफिल किया, नहीं किया। भाई की, पुत्र की, बेटे की, किसका हमने पूरा किया धर्म, किसका कर्तव्य, किसकी जिम्मेदारी? परिवार के सदस्य होने की जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदार लोग, जरा सी जिम्मेदारी दे दो, नहीं होती हम लोगों से। तो ये बीमारी है। कोई भी व्यक्ति जो नशे से पीड़ित है, वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तो बहुत कम है। पर विचार देखिए, मैं फिर बोल रहा, विचार कुछ और था, पर वो अभी हमारे मतलब का है नहीं। पर मैं इसलिए आपको सिर्फ निशानियां बताता हूं जो इस किताब, आज के विचार के अनुसार कमजोर लोग हैं हम लोग, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमने भी हाथी पे चढ़ के भाले फेंके थे, है ना? तो सब दिखावा है, बड़ी बड़ी बात, समझ रहे? कमजोर लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं और गैर जिम्मेदार लोग हैं। अगर हम लोग जिम्मेदार लोग होते तो हम लोग यहां नहीं होते। अगर हम बेवकूफ नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। अगर हम कमजोर नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। ये विचार के अनुसार बताना। और इनमें से कोई, देखिए, ये बहुत सारे चारित्रिक दोष होते हैं, एक भी ठीक कर लो आप, एक भी ठीक कर लिया आपने दोष, तो ये पूरी चेन ठीक हो जाती है। साहसी बन जाओ आप, बात खत्म, कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं है। कमजोरी हटा दो, जिंदगी में जो कुछ होगा। भाई, नशा करके क्या होता है कि हम परिस्थिति से बचते हैं, छिपते हैं, भागते हैं, और कुछ थोड़ी ना करते। इसको पलायनवाद बोला जाता है, एस्केपिज्म। आप साहसी बनिए। अगर आप साहसी बन गए तो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम सबके पास एक एक एक्सक्यूज होगा कि भाई हम यूं करते हैं, इसलिए करते हैं। कोई कहेगा तनाव में करते हैं, कोई कहेगा कि हम फलाने, कारण सबके पास है। असली कारण यह है कि हम सामना नहीं कर पा रहे जिंदगी का, जिंदगी की शर्तों पर,
समय पद परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार करना चाहिए हमको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमको करनी चाहिए, वो हम करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से कमजोर होता है। छिपता है, डरता है, भागता है परिस्थितियों से, स्केपिज्म, भगोड़ापन, पलायन भाव। इसी को ठीक कर लो आप, आपको नशे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तनाव ही नहीं रहेगा। तो जब हम क्यों पी रहे हैं, इनसे पूछो, किसी से पूछो, जाते हैं बोलते हैं टेंशन के कारण पी रहे हैं। तो जब साहस आ जाएगा तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। परिस्थिति आपको क्या है, समस्या नहीं, चुनौती लगेगी, चैलेंज। फिर आप ये नहीं कहोगे कि एक समस्या है मेरे सामने, फिर आप कहोगे मेरे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है। चुनौती को तो पूरा करने के लिए आदमी जान के भी खेल जाता। चलो आप हटाओ चुनौती, आप बेवकूफ की जगह सियाणे बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। बुद्धिमान क्या आदमी होता है, वो दूसरे गलती देख के सीख जाता है खट्ट से। ये साला गिरा था, मैं जाऊंगा मैं भी गिरूंगा, घंटा हो जाता ही नहीं है। दूसरों को सीखना शुरू कर दो, बुद्धिमान बन जाओ। ये साला पिया, ये बर्बाद हुआ, ये पिया, इसका परिवार टूटा, ये इसने पिया, ये भी गया काम से, ये गया, ये अपने परिवार को भी ले डूबा, ये मैं पीऊंगा साला मैं भी डूब जाऊंगा और मेरा परिवार भी डूब जाएगा। ये सियाने की बात है, बुद्धिमानी की। बुद्धिमान बन जाओ आप, कभी नशा नहीं आएगा आपकी लाइफ में, कभी नहीं आएगा। और क्या था तीसरा, एक और गैर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपनी उठा लो। आप जब जिम्मेदारी उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि या तो मैं नशा कर सकता हूं या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं। दोनों में से एक काम कर सकता हूं भाई जी, मैं दोनों काम नहीं हो सकते साथ में, दो नाव में नहीं चल सकता हूं। आप कह दो मुझे तो जिम्मेदारी उठानी है, और आप देखोगे कि नशे की वजह से आप जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे, तो आप छोड़ दोगे नशा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी जिंदगी में प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को आप अपनी प्राथमिकता बना लो तो भी छूट जाएगा, है ना। तो फिलहाल तो ये तीन इन्होंने आज के विचार के अनुसार मैंने अपने तरीके से बताया आपको, ये लक्षण है। कोई भी व्यक्ति अगर एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, तो वो गैर जिम्मेदार होगा, बेवकूफ होगा और कमजोर होगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इस बीमारी का लक्षण है। जिसको भी ये बीमारी लगेगी वो कमजोर हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं पंडित जी। अभी रुकिए, आपको समझ लूंगा। भावनात्मक रूप से कमजोर है, दूसरा बेवकूफ होता है ना, तीसरा गैर जिम्मेदार। कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, दोष है, इन्हीं को ठीक करते जाएंगे तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो ये बीमारी की निशानियां हैं, जैसा आज का विचार है। ठीक है भाइयों, तो देख लो। वैसे ये विचार कुछ और कह रहा था जो अभी हमारे मतलब का है नहीं, क्योंकि नशा ना तो हमने छोड़ा हुआ है और ना मुझे लगता है हमें किसी छोड़ने की इच्छा है। तो इसमें काम कीजिए, टेक व्हाट यू वांट एंड लीव द रेस्ट। अपने काम की चीज ले लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है ना, जहां पर भी काम की चीज दिखाई पड़े उसे ले लो और बाकी छोड़ दो। तो हमने इस विचार से जो हमारे काम का था वो हमने ले लिया, बाकी जो काम का नहीं था हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है भाइयों, किसी कोई शक पूछना, किसी कुछ? ठीक है भाई।